पुरानी दिल्ली में एक ऐसी दरगाह मौजूद है जिसे मटका पीर के नाम से जाना जाता है। और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका 32 ख्वाजा की चौखट सीरीज के एपिसोड 4 में, जहां मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं दरगाह मटका पीर हजरत शेख अबू बकर तुसी हैदरी कलंदरी और मटका पीर। तो आज इनकी दरगाह की जियारत कराएंगे, इनसे जुड़ी हुई बातें बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली के 32 ख्वाजा की चौखट की जियारत और उनके बारे में चीजें बता रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये दरगाह आपको देखने के लिए मिलती है प्रगति मैदान भारत मंडपम के पास में, आप देख सकते हैं। और अभी हम अंदर चलेंगे और जियारत कराएंगे आपको। आप अल्लाह के वली का पूरा नाम शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह है, जो मटका वाले पीर के नाम से मशहूर व मारूफ हैं। आप अल्लाह के वली ईरान के शहर तूस से 655 हिजरी तकरीबन 800 साल पहले भारत आए थे और आप कलंदरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए आपके नाम में हैदरी कलंदरी लगता है। और आपकी दरगाह पुराने किले के पास मौजूद है। हजरत मटका पीर रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन आज से 800 साल पुराने बुजुर्ग हैं। आप सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के जमाने के बुजुर्ग थे। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन दिल्ली के बादशाह थे और उनका दौर 1216 से 1288 के दरमियान था। जब हजरत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ लाए तो ये जगह मिट्टी का टीला था। उस जमाने में शहर का बाहरी इलाका हुआ करता था और पास ही यमुना नदी बहती थी, जो आज तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर हो चुकी है। हजरत इसी सुनसान टीले पर बैठकर अल्लाह की इबादत करते थे। एक मर्तबा हजरत अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे तो आपने देखा कि एक शख्स नदी के किनारे आया और खुदकुशी करने वाला था। हजरत ने उसे रोका और पूछा, तुम्हारी तकलीफ क्या है? उसने कहा, मुझे लाइलाज बीमारी हो गई है, कोई शिफा नहीं मिल रही है, हकीमों डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया है, लोग मुझसे दूर हो गए हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। हजरत ने उसे मटका दिया और कहा कि इसमें पानी भर कर लाओ। जब वो पानी ले आया तो हजरत ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और पानी पर दम किया और उसे पिला दिया। अल्लाह के करम से वो शख्स बिल्कुल ठीक हो गया था। वो हजरत के कदमों में गिर गया और बोला, मुझे भी कलमा पढ़ाइए। हजरत ने उसे कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया। इस करामात के बाद हजरत की शोहरत चारों तरफ फैल गई। बात सुल्तान गियासुद्दीन बलबन तक पहुंची। सुल्तान ने हजरत को दरबार में बुलाया, लेकिन हजरत ने मना कर दिया और फरमाया, हम फकीरों के लिए खाक ही महल है। आखिर सुल्तान खुद हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ और इम्तिहान के लिए लोहे के चने और मिट्टी के डेले गुड़ की शक्ल में लाया। जब हजरत ने उन पर हाथ रखा तो लोहे के चने भुने हुए चने बन गए और मिट्टी के डेले गुड़ बन गए। फिर हजरत ने थोड़ा सा गुड़ पानी के मटके में मिलाया और वो पानी दूध का शरबत बन गया और वो शरबत लोगों में तकसीम किया गया और सुल्तान भी हजरत का अकीदतमंद बन गया। यहाँ हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से लोग आते हैं अपनी फरियाद लेकर के। अगर किसी की मुराद पूरी होती है तो लोग आज भी मटके के साथ मीठा शरबत लाते हैं और चने लेकर आते हैं नजराने के तौर पर। लोग अपनी मुरादें पूरी होने पर ऐसा ही करते हैं। यहाँ हमें एक बोर्ड पर देखने के लिए मिलता है कि अगर किसी की मुराद पूरी हो जाती है तो यहाँ पर नजराना पेश करने का क्या तरीका है वो इस बोर्ड में लिखा हुआ है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो भुने हुए चने, 1.25 किलो चीनी और 1.25 किलो दूध। हर साल रजब के महीने में 21, 22 और 23 तारीख को यहाँ उर्स शरीफ बड़े शान से मनाया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में समा हुआ करता था और समा में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह भी आया करते थे। कहते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह मटके से पानी पिया करते थे और मट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया करते थे। किसी वक्त आपका मजार शरीफ खुला हुआ करता था, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता था 1980 के दौरान ये मजार शरीफ, और आज आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है। और इसी आंगन में एक और बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, जो कि हजरत के खलीफा और मुरीद हैं और बताते हैं कि वह आपके साथ इराक से ही तशरीफ लाए थे। तो दोस्तों ये था 32 ख्वाजा सीरीज का एपिसोड 4, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया हजरत अबू बकर तुसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना और उनके बारे में मैंने चीज़ें बताई है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग उसे कमेंट करके करेक्ट कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर चल रही है दोस्तों 32 ख्वाजा की सीरीज, जिसमें कि मैं आप लोगों को दिल्ली के अंदर जो 32 ख्वाजा है उनकी सबकी जियारत करा रहा हूँ। और आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।